बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल और सोशल मीडिया के नाजरीन, आज कराची के इलाके गुलबहार में सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला है। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल हैं और अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह जितनी तादाद में इस्लामी भाई हैं, आपको बड़ी जगह अरेंज करनी चाहिए थी। नीचे भी काफ़ी लोग थे जब मैं आ रहा था। अच्छा, लेकिन सबको ऊपर ही आना है। अच्छा, तो अब इंशाअल्लाह अगली बार जब करें तो किसी बड़ी जगह पर करें ताकि सब मिलकर इंशाअल्लाह। गुलबहार में आया हूं तो फूल तो मिलने ही थे, लेकिन चलें इस पर भी एक मैं मदनी फूल पेश कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इसी तरह का एक काफी बड़ा हार मुझे पहनाया गया, अब ये पहनाया गया, गुलदस्ते दिए गए। नॉर्मली ये किसी आने वाले आलिम दीन के लिए, नात ख्वां के लिए या किसी भी मेहमान की इज्जत अफजाई के लिए हार पहनाया जाए, अच्छी बात है। लेकिन किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाते हैं। अब ये जो मुझे गुलदस्ते मिले हैं, ये हार मिले हैं, ये मेरे साथ घर नहीं जाएंगे और ये चंद सेकंड के बाद मैं उतार के भी रख दूंगा। और ये एक एक हार सैकड़ों रुपए का और कुल मिलाएं तो शायद हजारों रुपए के ये सब तोहफे बन जाएंगे। अगर इन्हीं चीजों की बजाय अगर हम आने वाले मेहमान को किताब तोहफे में दे दें, तस्बीह तोहफे में दे दें, अच्छा अब वो खुद पढ़ेगा किताब या तस्बीह पढ़ेगा तो भी आपको सवाब मिलेगा, वो किसी और को तोहफे में देगा, वो पढ़ेगा तो भी सवाब आपको मिलेगा। तो तोहफा वो दें जो प्रोडक्टिव हो, जो फायदेमंद हो, जिसको तोहफा दे रहे हैं उसको काम आने वाला भी हो। इतर दे दें। अच्छा, फिर इसी तरह हम मस्जिद के इमाम साहब को, नॉर्मली हमारा अजब कॉन्सेप्ट बन गया है, जब भी मस्जिद के इमाम साहब को तोहफा देना है तो जानमाज तोहफे में देनी है। अब इमाम साहब क्या 50 जानमाज बिछा के नमाज पढ़ेंगे? इमाम साहब को और भी चीजों की तो हाजत है ना। तो आप अपने अंदर नॉर्मली, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मैं आपको आइंदा के लिए मशवरा देता हूं कि कभी भी मस्जिद के इमाम साहब आलिम दीन को कोई तोहफा देना होना तो बेस्ट तो ये है कि आप उन्हें जितने की हार पहनाना है या जितने की जानमाज देनी है या जितने का सूट देना है उतने पैसे लिफाफे में डाके देते हैं। अब पता चला उस इमाम साहब को अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत है और आप उसको जोड़े पे जोड़ा सोड़ा, अब बेचारे के पास जोड़ा तो है, सिलाने के पैसे नहीं है, किधर से सिलाएंगे? तो प्रोडक्टिव तोहफा दें, वो तोहफा दें जो उसको काम आए। तो ये हार पर, फूल पर, पत्तियों पर बहुत ज्यादा नॉर्मली हमारा खर्च होता है। तो कोशिश ये किया करें, अपने लिए मैं हमेशा के लिए अर्ज कर देता हूं कि अगर मैं कभी आपके पास आऊं या आपको मुझे कभी कोई तोहफा देना हो तो मुझे कोई प्यारी सी मकतबतुल मदीना की किताब तोहफे में दे दें। मैं पढ़ूंगा तो भी आपको सवाब मिलेगा, किसी और को दूंगा तो भी आपका सवाब चलता रहेगा। तो ये इंशाल्लाह सवाब मल्टीप्लाई करने के तरीके हैं ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा इसका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, मैंने ये भी थोड़ी देर इसीलिए पहना कि जिसने इतना खर्च किया है उसका दिल तो खुश हो जाए। तो चलो ये भी मैंने, अल्लाह पाक इनको मदीने के फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह वक्कला बिक़ब्री मलकन, बेशक अल्लाह करीम ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है। फिर फरमाया अअताहु अस्माअल खलाइक, उस फरिश्ते को जो पावर दी गई है, जो सलाहियत दी गई है, वो ये है कि वो फरिश्ता तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत रखता है। सिर्फ इंसानों की नहीं, सारी मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत रखता है। फिर फरमाया उस फरिश्ते का काम क्या है? फला युसल्लिया अहदुन इला यौमिल क़ियामा, बस जो कोई मेरा उम्मती कयामत तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मी अबी,
वो फरिश्ता मेरे दरबार में उसका दुरूद उसके और उसके वालिद के नाम के साथ पहुंचाता है और कहता है हादा फुलान इब्न फुलानिन क़द सल्ला अलैका, हुजूर फुलां बिन फुलां ने, आपका गुलाम जिसके वालिद का नाम ये है, उसने आप पर दुरूद भेजा है। अब ये एक हदीस है और इससे क्या कमाल की बातें सीखने को मिलती हैं। दो बड़ी खूबसूरत बातें सीखनी हैं, एक अकीदे की और एक इश्क वाली। अकीदे वाली बात क्या है? दुनिया का दस्तूर है कि जो चौकीदार होता है ना, दरबान, उससे ज्यादा पावरफुल घर वाला होता है। जिसके घर के बाहर चौकीदार या दरबान खड़ा हो, घर वाला उससे ज्यादा पावरफुल होता है। जो फरिश्ता मेरे आका के रोजे पर खड़ा है, अल्लाह ने उसको कैसी सुनने की ताकत दी है। हम गुलबहार में बैठकर, कराची में बैठकर दुरूद पढ़ें, कोई अमेरिका में पढ़े, कोई यूरोप में पढ़े, किधर भी दुरूद पढ़े फरिश्ता मदीने में सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, सुनने वाले को पहचान भी लेता है। सिर्फ लिसनिंग पावर नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन पावर भी है, इल्म भी है। अच्छा, फिर सिर्फ बंदे को नहीं पहचानता, उसके वालिद के नाम को भी पहचान लेता है। इल्म भी कमाल का, सुनने की ताकत भी कमाल की। सवाल यह है कि जिस दर का दरबान है उसकी समाअत और इल्म का आलम वो है, तो मेरे आका मुस्तफा करीम की समाअत का आलम क्या होगा, उनके इल्म का आलम क्या होगा। अगर मैं और आप जो सलातो सलाम में शेर पढ़ते हैं, ये तो इसी हदीस का मिस्ताक बन गया ना। इस हदीस की यूं समझिए कि इंटरप्रिटेशन हो गई कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, पढ़ते हैं ना सलातो सलाम में, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ये तो हदीस से समझ आ रही है बात। अब आ जाओ दूसरी इश्क वाली बात, और वो ये है कि दुनिया का दस्तूर है कि जिससे आपको प्यार हो, जिसकी आप इज्जत करते हो, और कोई आकर आपको बताए कि यार आपका नाम उधर लिया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपको आकर आपको कोई बताए कि यार आपका नाम आपके पीर साहब के पास लिया जा रहा था, तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, वाकई मेरा नाम, जरा बताओ ना क्या बात हो रही थी। बंदा कहता दोबारा सुनाओ, जरा 2-3 बार सुनता है उससे कि बताओ तो सही क्या बात हो रही थी, मेरा नाम वाकई मेरे पीर साहब के पास। अल्लाह अकबर, मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत है, मैं इधर दुरूद पढ़ूं, उधर फरिश्ता मेरा नाम आका की बारगाह में ले, और ना सिर्फ मेरा नाम ले, मेरे वालिद का नाम भी ले कि हुजूर आपका गुलाम गुलबहार में रहता है, जिसका नाम ये है, उसके वालिद का नाम ये है, हुजूर आप पर उसने दुरूद भेजा है। अच्छा, इस हदीस में ऐसा नहीं है कि कोई 1000 बार दुरूद पढ़े फिर नाम लेंगे, नहीं, हर दुरूद पर, ईच एंड एवरी दुरूद पर। और ऐसा भी नहीं कि महीने में एक बार वो नाम लेगा। आका फरमाते जब जब उम्मती दुरूद पढ़ेगा तब तब फरिश्ता उसका नाम लेकर आएगा। मैं 100 बार दुरूद पढ़ूं, मेरी 100 बार हाजिरी लग जाएगी, है। मैं 200 बार दुरूद पढ़ूं, मेरी 200 बार हाजिरी लगेगी। क्यों मोबाइल फोन में, क्यों गपशप में, उल्टे कामों में वक्त जाया करते हो? पढ़ा करो ना दुरूद, तुम्हारी हाजिरी लगती है, उधर तुम्हारा नाम लिया जाता है। और दुनिया का दस्तूर है, देखो ना आपके घर पर भी कोई फकीर बार बार आए, बार बार आए, आप क्या कहते हैं, यार ये बार बार आता है, इसका काम कर दो यार, हैं, इतना आता है, अब क्या मना करे, आज तो कर दो इसका काम। जब बार बार आने वाले फकीर को आप दे देते हैं, तो जिस उम्मती का नाम बार बार बारगाह रिसालत में लिया जाए, कभी तो मेरे आका फरिश्तों से फरमाएंगे ना, मेरा गुलाम हमें रोज याद करता है, चलो आज इसकी बिगड़ी बना देते हैं, आज इसका काम कर देते हैं। और हमारा तो ईमान है कि बस नबी पाक ने एक बार ही तवज्जो करनी है, बस एक बार नजर उठानी है हमारी तरफ, एक बार तवज्जो हो गई ना, फिर सारे काम बिगड़ जाने, सारे बिगड़े काम बन जाने। सैयदी आला हजरत समझाते हैं, बहुत सारे मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, गुर्बत के मारे भी होंगे, किसी की नौकरी का मसला होगा, किसी के इलाज का मसला होगा, किसी के कर्जे का मसला होगा, अब जिंदगी में बड़े पेचो खम भी नजर आ रहे होंगे। सैयदी आला हजरत से पूछो ये पेचो खम ये कैसे ठीक होंगे? आप कहते हैं किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कज, किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है।
बस हुजूर एक नजर आपने करनी है, मेरी मेरी किस्मत की सारी गुत्थियां सुलझ जानी है। तो पढ़ो ना दुरूद पाक, जितना पढ़ोगे उतना नाम तुम्हारा उधर लिया जाएगा, और आका ने तवज्जो करनी है तो गुत्थियां सुलझ जानी है। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने आपको एक बड़ी इश्क भरी दास्तान सुनानी है, और बात है सदियों पुरानी, तकरीबन 2500 साल पुराना वाकया है। यमन का एक बादशाह था, और वो बादशाह भी बड़ा कमाल का बादशाह था। उसका नाम था असअद तुब्बान हिमयरी, और यमन की जबान में बादशाह को तुब्बा कहते थे, इसलिए इसको तुब्बा अव्वल भी कहा जाता है, और तुब्बा हिमयरी के नाम से भी ये मशहूर हुआ। एक बार इसने प्लान किया कि वर्ल्ड टूर करना है। बादशाह था, पूरी दुनिया का सफर करना है, लंबा सफर करना है। उसने सफर शुरू किया और अपना जुलूस बहुत बड़ा अपने साथ लिया। उसके साथ 1,13,000 अफराद पैदल चलने वाले थे, और 1,30,000 लोग जो हैं उसके साथ सवार थे, घोड़ों पे सवार थे। जरा सोचो कितना बड़ा लश्कर था। जिस शहर में जाता लोग इतना बड़ा लश्कर देखकर हैबत में आ जाते, बड़ा मुतासिर होते, बड़ी इज्जत करते, इसकी बड़ा इस्तकबाल करते। और ये जिधर भी जाता वहां पूरा शहर जब विजिट कर लेता, अगले शहर जाने से पहले 10 उलमाए कराम अपने साथ ले लेता। उस शहर के 10 उलमा को अपने साथ सेलेक्ट कर लेता। इतने ट्रेवल कर लिए कि अब उसके पास 4,000 उलमा हो चुके थे। 4,000 उलमा भी इसके लश्कर का हिस्सा थे। ये ट्रेवल करते 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 मक्के पहुंच गया। मक्के पहुंचा, ये वो जमाना है जब नबी पाक को अभी 1,000 साल बाकी हैं। अगर 2500 साल पहले जाएं, थोड़ा बच्चों हिसाब भी याद रखो, आका अलैहिस्सलाम के जमाने को कितने साल हो गए? तकरीबन 1450 साल हो गए, 1500 साल हो गए। बात मैं कब की कर रहा हूं? 2500 साल पहले की। तो इसका मतलब अभी नबी पाक की पैदाइश में जाहिरी तौर पर दुनिया में आने में 1000 साल बाकी हैं। तो उस वक्त काबे पर तो बुत होते थे और मुशरिकीन का राज था। तो ये मक्के पहुंचा, तो मक्के में किसी बंदे ने भी उसका इस्तकबाल नहीं किया, घास ही नहीं डाली। इसके दिल में ख्याल आया, इसने कहा क्या मामला है। अपने वजीरों को बुलाया कि ये कैसे शहर है, सब जगह जाते हैं लोग, हमें बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, यहाँ तो कोई पूछने नहीं आया। कहा यहाँ के लोग बड़े अजीबो गरीब हैं। एक इन्होंने घर बनाया हुआ है जिसको ये काबा कहते हैं, उसमें बुत रखे हुए हैं, और ये लोग उसकी इबादत भी करते हैं बुतों की, और काबे की बड़ी इज्जत भी करते हैं, और ये किसी को इतनी अहमियत देते नहीं है। तुब्बा ने ये सुना तो उसने कहा अच्छा, इतने इनको अपने काबे पर मान है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इनके सारे मर्दों को कत्ल कर देता हूं, सारी औरतों को कनीजे बना लेता हूं, गुलाम बना लेता हूं, बच्चों को भी पकड़ लेते हैं, काबे को गिरा देते हैं, तो काबा नहीं रहेगा, वीरान घर हो जाएगा, खत्म, चैप्टर क्लोज। मेरी इज्जत नहीं की तो काबे को खत्म कर देता। अभी तुब्बा ने ये सोचा ही था कि अजब मामला ये हुआ कि उसके सर में शदीद दर्द। अच्छा, सर में दर्द और कान से, नाक से, आंख से, मुंह से एक निहायत बदबूदार पानी निकलने लगा। उसने डॉक्टर बुलाए, बादशाह था, बड़े बड़े डॉक्टर भी साथ होते थे। जैसे तबीब आए तो इतनी बदबू के कोई करीब भी ना आ सके। कहा बादशाह सलामत, हमने बड़े इलाज किए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा कभी, ऐसी बीमारी देखी नहीं, ये कोई और ही मामला लगता है, कोई आसमानी मामला लगता है। उसने कहा अच्छा। उसने अपने उलमा जो साथ थे उनमें बताया कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है। एक आलिम दीन ने कहा मैं इसका इलाज कर सकता हूं, मगर बादशाह को मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। वजीर लेकर उस आलिम दीन को बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने पूछा कि बताओ क्या मामला। का बस अकेले मुझे आपसे बात करनी है और कोई नहीं चाहिए। वजीर को भी भेज दिया। अब वो आलिम दीन ने सवाल किया कि ये बताएं कि तुमने कुछ काबे के बारे में गलत सोचा तो नहीं था? हैं, मक्के आए हो, कोई गलत बात तो जहन में नहीं आई? तो उसने कहा हाँ बात तो है, मैंने तो काबा गिराने का प्लान किया था, मक्के के लोगों को कत्ल करने का प्लान किया था। तो अब उस आलिम दीन ने कहा कि बात दरअसल ये है, जो काबे का मालिक है ना, वो दिल की बात भी जान लेता है, वो छुपे ख्याल को भी जान लेता है। फौरन तौबा करो वरना मारे जाओगे। तुब्बा ने फौरन तौबा की,
जैसे ये बुरा ख्याल दिल से निकाला, तुब्बा हिमयरी जो था, तुब्बा अव्वल बादशाह, राइट अवे ठीक हो गया। उसका दर्द भी खत्म हो गया, उसका वो मवाद जो निकल रहा था वो भी रुक गया। अब वो समझ गया कि काबे का जो मालिक है वही हकीकी मालिक है। वो कलमा पढ़ा और दीन इब्राहिम पर ईमान ले आया। अब काबे की इज्जत करने लगा। कहता है काबे को गिलाफ पहनाएंगे। इससे पहले कभी काबे को गिलाफ नहीं पहनाया गया था। तुब्बा हिमयरी वॉज द फर्स्ट मैन, ये पहला बादशाह था जिसने काबे का गिलाफ बनवाया। 7 गिलाफ बनवाए, काबे को गिलाफ पहनाया गया। मक्के के लोगों को उसने ताकीद की कि काबे की बड़ी हिफाजत करना। और ये कहकर अपना काफिला लेकर एक और बस्ती में पहुंचा। अब सुनो किधर पहुंचा। वो पहुंचा एक खजूरों वाली बस्ती में। वो पहुंचा एक बड़ी कमाल की बस्ती में। जैसे ही उधर पहुंचा, 4000 उलमा ने इजलास किया, मशवरा किया, अपनी किताबें निकाली और एंड ऑफ द डे सब के सब इस नतीजे पर पहुंचे कि यही वो शहर है जहां नबी आखिरुज़ ज़माने आना है। इसी शहर को मदीना बनना है। अभी मदीने में आका आए नहीं है, मगर 1000 साल पहले ये काफिला उधर पहुंच गया था। अब 400 उलमा ने बादशाह को कहा तुमको जाना है तो जाओ, हम मर जाएंगे मगर मदीना छोड़ के नहीं जाएंगे। बादशाह हैरान, ये क्या माजरा है। उलमा को बुलाया, का मामला तो बताओ। एक वजीर आया, कहता है बादशाह सलामत, ये कहते हैं कि हमने बड़ी तहकीक करके ये समझ लिया है, हमारी किताबों में जो निशानियां हैं वो बताती हैं कि आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इसी शहर में आएंगे, यही वो जगह है जहां वो हिजरत करके आएंगे। बादशाह ने कहा क्या लिखा है किताबों में, अब जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका की आमद से 1000 साल पहले उनकी आसमानी किताबों में क्या लिखा था। वो कहते हैं कि नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। काबे को और मदीना तैयबा को उनकी वजह से इज्जत नसीब होगी। वो हक के इमाम होंगे, जुल्फकार नामी तलवार उनके पास होगी, ऊंटनी पर सवारी फरमाएंगे, मिंबर पर खड़े होकर हाथ में असा लेकर बयान फरमाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, खुतबा इरशाद फरमाएंगे, उनको कुरान भी अता किया जाएगा, उनकी शान बढ़ाया जाएगा। कयामत का दिन होगा तो उनके सर पर हम्द का ताज होगा और हम्द का झंडा होगा। लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देंगे, मक्के में पैदा होंगे और हिजरत करके मदीने आएंगे। और फरमाते वो शख्स बड़ा सादतमंद होगा जो इन पर ईमान लाएगा और इनकी सोहबत को पाएगा। अब बादशाह कहते हैं अच्छा ये वही जगह है। कहा ये वही जगह है। 400 उलमा कहते हमने नहीं जाना, मारना है मार दो, जो करना है कर दो, हम नबी का इंतजार करेंगे, हम आखिरी नबी की आमद का इंतजार करेंगे। अच्छा तुब्बा बादशाह भी कमाल का, कहता क्यों ना मैं भी रुक जाऊं तुम्हारे साथ, 1 साल मैं भी इंतजार करता हूं, शायद वो आ जाए, मैं भी उनका दीदार कर लूं। तुब्बा ने क्या किया, 1 साल मदीने में स्टे किया और उस स्टे के दौरान 400 उलमा के घर बनाए, सबके लिए घर बनाए 400, जिन्होंने कहा था ना हम नहीं जाएंगे छोड़ के। और इन 400 उलमा की शादियां करवाई। इन 400 को खूब पैसे भी दिए, कहा तुमने मदीने में रहना है ना तो घर में तो रहो ना, पूरी कॉलोनी बना दी। उसके बाद जब 1 साल पूरा हो गया तब तुब्बा बादशाह ने आगे जाना था। उसने उनके जो सबसे बड़े आलिम थे ना, जिन्होंने इनकी इसकी इस्लाह भी की थी, काबे के बारे में तौबा करवाई थी, उनको बुलाया। कहता मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं जनाब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक खत लिखना चाहता हूं। आए हाय, वन ऑफ द हिस्टोरिकल लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। कायनात का सबसे अजीब व गरीब ये खत है कि जिसके लिए लिखा जा रहा है वो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, जिसकी अभी विलादत ही नहीं हुई है, जिसका नूर बन गया है मगर अल्लाह की बारगाह से अभी वहां दुनिया में जिसकी विलादत नहीं हुई और जिसकी विलादत को अभी 1000 साल बाकी हैं। ये कैसा खत था, ये कैसी मोहब्बत थी, ये लाजवाल दास्तान है। उस तुब्बा हिमयरी ने जो अल्फाज लिखे ना, यकीन करें खत पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाता है। वो क्या लिखता है, तुब्बाउल अव्वल हिमयर बिन वर्दा की तरफ से 2 जहां के रब के रसूल
और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये ख़त है, जिसको मिले ये अमानत है वो नबी पाक तक मेरा ये ख़त पहुंचा दे। अब लिखता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर और कुरान मजीद पर मैं ईमान लाता हूँ, आपके दीन और आपकी सुन्नत को अपनाता हूँ, आपके और हर चीज के रब पर ईमान लाता हूँ। हुजूर जो शरीयत आप लाएंगे, अभी शरीयत आई नहीं है, जो शरीयत आप लाएंगे मैं उसे भी कबूल करता हूँ। अगर मैं आपकी सोहबत का शरफ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का बड़ा इनाम होगा, और अगर ये मुझे सादत न मिली तो हुजूर मुझे कयामत के दिन भूलिएगा नहीं। हाय हाय, इश्क तो देखो, प्यार तो देखो, है नबी पाक को देखा नहीं है, सुना है उनकी आमद के बारे में। हुजूर मुझे कयामत में भूलिएगा नहीं, रब की बारगाह में मेरी शफाअत कीजिएगा। मैं आपका फर्मा बरदार उम्मती हूं और तशरीफ आवरी से कबल आपकी पैरवी करने वाला हूं। मैं आप और आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूं। फिर इस तुब्बा ने उस खत पर सुनहरी मोहर लगाई और उस आलिम दीन को कहा, अगर आपकी नबी पाक से मुलाकात हो तो आप खत दे देना, आपका इंतकाल होने लगे अपने बेटे को दे देना, बेटे को कहना उसका इंतकाल होने लगे वो अपने बेटे को दे दे, नस्ल दर नस्ल ये खत चलाना और नबी पाक को मेरा ये खत पहुंचा देना। ये दीवाना चला गया, उसने एक और मकान तैयार किया इस आलिम दीन का और कहा, ये मकान भी मेरे आका को तोहफे में दे देना। आका के लिए मकान भी बनाया और खत भी दे दिया। अब सदियां गुजर गईं हैं, खत आगे बढ़ता रहा, नस्ल दर नस्ल ये खत आगे बढ़ता रहा। अब मक्के में नबी पाक की विलादत हो गई है, लोगों को खबर मिल गई मदीने में कि वो नबी आ गए हैं जिनकी मक्के में विलादत हो गई है। अब उन्होंने मदीने आना है। अब आप जानते हैं ये जो 400 उलमा थे ये कौन थे? आज मदीने वाले जब नबी पाक हिजरत करके मदीने गए थे तो जो वहां गए वो सहाबा क्या कहलाए? अंसार सहाबा कहलाए। जो मक्के से गए थे वो क्या कहलाए? मुहाजिरीन कहलाए। जो अंसार सहाबा थे ना, ये वही 400 उलमा की औलाद में से थे, ये उनकी औलादें थी जो अंसार सहाबा बने। अब उनमें अबू लैला रदी अल्लाह तआला नाम के एक सहाबी थे। मदीने वालों ने कहा कि ऐसा करते हैं, खत हमारे पास सदियों से है, नबी पाक को ये खत भिजवा देते हैं ताकि ये मक्के जाकर खत देकर आ जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास अब ये अबू लैला साहबी जो थे हैं उनको भेजा गया। अबू लैला अंसारी ये जब मक्के खत लेकर पहुंचे ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कबीला बनु सुलैम में मौजूद थे। अबू लैला अंसारी ने नबी पाक को देखा नहीं था लेकिन जैसे अबू लैला अंसारी नबी पाक के दरबार में पहुंचे, मेरे आका ने दूर से देखकर कहा कि तुम्हारा नाम ही अबू लैला है। वो चौंक गए, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं? और नबी पाक ने फरमाया, अंता अबू लैला, तुम ही अबू लैला हो? उसने कहा जी हाँ। तो नबी पाक ने फरमाया, व मा का किताब तुब्बाउल अव्वल, तुम्हारे पास मेरे लिए तुब्बा अव्वल का खत भी मौजूद है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। 1000 साल पुराना खत है, आका बंदे को भी पहचान रहे हैं, खत का भी बता रहे हैं। वो अबू लैला अंसारी हैरान, कहते मेरा नाम भी जानते हैं, खत भी पता है इनको, आप कौन हैं? अभी तक वो नबी पाक को नहीं पहचाना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो खत दिया गया। आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को वो खत दिया। भरे दरबार में वो खत पढ़कर उस आशिक रसूल का सुनाया गया जिसने 1000 साल पहले नबी पाक से मोहब्बत का इजहार किया था। और क्या जुमला कहा था कि हुजूर मुझे कयामत के दिन भूलिएगा नहीं, मैं भी आपका फर्मा बरदार हूँ, मैं भी आपका उम्मती हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। जब वो खत दरबार रिसालत में सुनाया गया तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जुमला 3 बार फरमाया, मरहबन बिल अखिस सालेह, यानी नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक ने अबू लैला अंसारी को मदीने जाने का हुक्म दिया। वो मदीने गए, अहले मदीना को बताया कि मैं खत दे आया हूँ। अल्लाह के हबीब बहुत खुश हुए हैं। अब मदीने वालों ने अबू लैला अंसारी को भी बड़े इनामात से नवाजा। अब वो वक्त आ गया जब मक्के से मदीने हिजरत करनी
करनी है। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं और मेरे आका मदीने में दाखिल होते हैं। मदीने वाले तो कब से इंतजार में हैं। हमें मालूम है कि नबी पाक ने मदीने आना है, ये वादी उन्होंने ही अपने कदमों से आबाद करनी है। तो अब अहले मदीना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुजूर हमारे घर, हुजूर हमारे घर, हुजूर हमारे घर करम फरमाएं। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े मकान वाले कह रहे हैं, हुजूर आप मदीने पहली बार आए हैं, हमारे घर करम फरमाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अजीब व गरीब ऐलान फरमा दिया। फरमाया मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, जिस ऊंटनी पर आप बैठे हैं, फरमाया इसे मालूम है मैंने कहां जाना है, अल्लाह की तरफ से इसे मालूम है मैंने कहां जाना है। अब ये ऊंटनी मदीने की गलियों में घूम रही है। तसव्वुर करो साहबा के दिल कैसे धक धक करते होंगे कि काश मेरे घर के बाहर रुक जाए, काश मेरे घर के बाहर रुक जाए। मगर ये किस्मत का सितारा चमका तो किसका चमका? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का। ये ऊंटनी उधर जाके बैठ गई। अब ईमान वाली बात और सुनो, अपने ईमान को और आगे बढ़ने दो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कौन है आपको मालूम है? ये वो सहाबी हैं कि जो सबसे बड़े आलिम थे, जिसको तुब्बा ने खत दिया था, ये उसी की औलाद में से हैं। और ये मकान जो है ना, जिस मकान में मेरे आका ने कयाम फरमाया था, दरअसल ये मकान भी अबू अय्यूब अंसारी का नहीं, खुद नबी पाक का अपना मकान था। तुब्बा ने जो मकान नबी पाक को गिफ्ट किया था, ये वही मकान था। दुनिया कहती है अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मेजबान हैं। दरअसल बात यह है कि मेजबान मेरे आका हैं, अबू अय्यूब अंसारी तो मेहमान हैं। आला हज़रत जबी तो कहते हैं ना, आसमां खान, ज़मी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खान लकब किसका है तेरा तेरा। ये कैसी इश्क वाली दास्तान है कि आज मैं और आप 2500 साल बाद सुन रहे हैं, मगर आज भी ईमान ताजा हो जाता है। इससे पता चलता है मेरे आका की शान कैसी निराली है। दुनिया में लोग किसी को देखकर प्यार करते हैं, किसी की बात सुनकर मोहब्बत करते हैं। मेरे आका वो हैं जो दुनिया में आए नहीं, मगर सारा जमाना पहले ही प्यार कर रहा है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे नबियों ने सुनाए। हर नबी पाक के आने की खबर देता था, बशारत देता था, ये खुशखबरी सुनाता था। जब तो हम सुनते हैं ना कि रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। बल्कि नबी पाक की शान तो वो है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कॉल मिलता है, फरमाते काश में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती होता है। अल्लाह के नबी तमन्ना कर रहे हैं कि मैं अगर होता तो सरवरे कायनात का उम्मती होता। ए उम्मतियों, तुम्हारी किस्मत तो देखो, अल्लाह ने किस नबी का उम्मती बनाया है, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हमारे तो भाग जाग गए ना, हम किसी और नबी की उम्मत में भी पैदा हो सकते थे, मगर अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे आका दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ लाए और ये उम्मत भी सबसे आखिर में आई ना। उलमा इसकी भी बड़ी प्यारी हिकमत बयान करते हैं कि हम सबसे आखिर में क्यों आए। पहले की उम्मतें तो पहले आ गई। अच्छा, पिछली उम्मतों की उम्रें भी बहुत बड़ी बड़ी थी, 500 साल, 600 साल, 700 साल। हमारी उम्मत भी 60-70 साल, उम्र भी 60-70 साल। कोई ये भी एतराज कर सकता है कि आप कहते हैं नबी पाक की उम्मत बड़ी अफजल है, हमारी उम्मत तो सबसे कम, हमारी उम्र तो सबसे कम, हम आए भी सबसे आखिर में। क्या प्यारी उलमा कराम ने इसकी हिकमत बयान की। फरमाते हैं कि सबसे आखिर में आने का फायदा पता है क्या हुआ? पिछली जितनी कौमें हैं, जितनी उम्मतें हैं, उन्होंने गुनाह किए, खताएं की, अल्लाह की नाफरमानियां की, उन पर अजाब आए। वो सारी बातें हम कुरान में पढ़ते हैं ना। पिछली उम्मतों का हमें गवाह बनाया गया है, उनके ऐब हमें पता चल गए कि हजरत नूह की कौम ने क्या किया, हजरत मूसा की कौम ने क्या किया, हजरत ईसा की कौम ने क्या किया है? फरमाया ये उम्मत बाद में आई है, गुनाह तो इसके भी बहुत हैं, मगर इस उम्मत के बाद किसी और उम्मत ने आना नहीं, किसी को पता ना चले कि महबूब की उम्मत की खताएं क्या हैं। हमारे ऐब छुपाए गए हैं, हमारे ऐब को ढक दिया गया है। अब जरा बताओ, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते,
कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, इंशाल्लाह उधर भी छुपा लिया जाएगा। कहते उम्र छोटी क्यों है, पिछली उम्मत तो बहुत बड़ी 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 उम्रें हैं, ये 60-70 साल के हम तो हैं। का जब 100,000 साल उम्र होगी, 600 साल उम्र होगी, तो फिर तो गुनाह भी तो इतने ही ज्यादा होंगे ना, खताएं भी ज्यादा होंगी, और 700 साल का हिसाब देने में कितना टाइम लगेगा, कयामत के दिन हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना। तो फरमाया अगर हमारी 60-70 साल उम्र है, 14-15 साल तो बालिग होने में लग जाते हैं, ना बालिग के तो गुनाह भी नहीं होते, वो माइनस और कर दो, अब बच गए 25-30-35 साल। अगर वो अच्छे गुजर गए तो जल्दी जन्नत में चले जाएंगे। हैं, हिसाब किताब भी उम्मत को थोड़ा देना पड़े। और फिर सुनो, बेशक हम बाद में आए हैं, मगर मेरे आका की शान यह है कि जन्नत में सबसे पहले यही उम्मत दाखिल की जाएगी। हाँ, कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे नबी पाक, और उसके बाद सारी उम्मतों में सबसे पहले नबी पाक की उम्मत जन्नत में जाएगी। आला हजरत कहते हैं ना, खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम। हाँ, जब तक गुलाम नहीं जाएंगे कोई नहीं जा सकेगा। सरकार की उम्मत पहले जन्नत में दाखिल होगी, फिर दीगर उम्मतियों की बारी आएगी। खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम। मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक के उम्मती होने की तो क्या शान है, हमें क्या कमाल का ये समझिए शरफ मिला है। अल्लाह करे कि हम इस शुक्र, इस नेमत का शुक्र अदा करने में और अपने आका अलैहिस्सलाम को राजी करने में कामयाब हों। इस वाकये में एक बात हमने सुनी कि आका की विलादत हुई नहीं थी, मगर नबी पाक के नूर को रब ने कब बनाया। नबी पाक फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे। बैनल माई व तीन, हजरत आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। और इस बात को एक और खूबसूरत हदीस से समझिए, मजीद ईमान ताजा हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हाँ, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। हजरत जिब्रील वो हैं कि जिन्होंने सब नबियों से मुलाकात की है, यानी हर नबी के सहाबी हैं। तो कितनी उम्र हो? अच्छा, हमारे यहाँ भी जो पुराने बुजुर्ग मिलते हैं ना, जिनकी बड़ी एज होती है, 80 साल 90 साल 100 साल, उनसे पूछे ना आपकी उम्र कितनी, तो उनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। वो कोई ना कोई वाकया बताते हैं, वो पाकिस्तान बना था ना तो मैं इतने साल का था, ये वो वाली जंग हुई थी तो मैं इतने साल का था, तो उससे हिसाब कर लो बेटा मेरी उम्र कितनी है। क्योंकि वो इतना पहले शनाख्ती कार्ड और डेट ऑफ बर्थ वगैरह का मामला नहीं होता। जिब्रील अमीन ने भी बड़ी कमाल की एक्सप्लेनेशन दी। कहते हुजूर उम्र तो नहीं पता, आसमान पर एक सितारा है जो हर 70,000 साल बाद चमकता है, 70,000 ईयर्स के बाद चमकता है। हुजूर मैंने वो सितारा 70,000 मर्तबा देखा है। 70,000 मल्टीप्लाई बाई 70,000, कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। 70,000 साल बाद एक सितारा चमकता है, और मैंने हुजूर उसको 70,000 बार देखा है। अब इससे ज्यादा खूबसूरत बात अगला जुमला सुनो। आका फरमाते, जिब्राइल वो सितारा मैं ही हूं। तुम्हारे नबी के नूर को रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया था। सबसे पहले जो प्यारे आका की तख्लीक हुई है ना, उसके बाद ये कायनात बनाई गई है। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। तो ये शान है मेरे आका की। और सुनो, एक और बड़ा कमाल को क्वेश्चन नबी पाक ने हजरत जिब्राइल से किया। कोई बंदा अगर कहीं घूम फिर के आए ना, लंबा चौड़ा सफर करके आए, तो लोग उससे पूछते हैं, यार तुमने सारी दुनिया देखी है, जरा बताओ हमारा मुल्क कैसा है, हमारा शहर कैसा है। बंदा पूछता है। जिब्रील अमीन ने तो सारे नबियों से मुलाकात की थी। एक बार नबी पाक ने सवाल किया, जिब्रील ये तो बताओ तुमने सारे नबियों से मुलाकात की है, कोई मेरे जैसा भी पाया है? कोई मेरे जैसा भी देखा है? हाय हाय हाय। जिब्रील अमीन ने जवाब क्या दिया, सुनो। ऐसा करते हैं, जवाब बरेली के ताजदार की जबान में सुन लेते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस जवाब को अपने शेर में बयान किया है। आप कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले कौन? जिब्राइल। सिदरतुल मुंतहा पे घर है ना उनका। कहते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, आका सभी मैंने छान डाले,
तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मुबारक हो तुम्हें, ऐसे आका मिले हैं जिनका सानी दुनिया में कोई और नहीं है, जैसा करीम दुनिया में और कोई नहीं है। रब के हबीब वो हैं और उम्मत पर मेहरबान भी बड़े प्यारे हैं। और सुनो आका की आदत क्या है, जो मांगो अता भी फरमाते हैं। आला हज़रत कहते हैं ना, हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह। सच्ची गुलामी रखो, आका से सच्ची मोहब्बत रखो, फर्मा बरदारी रखो, वफादारी रखो, क्योंकि रब ने अपने हबीब को अपने खजानों का मालिक बना दिया है, जन्नत का मालिक बना दिया है। इसी कलाम में कहते हैं ना आला हजरत, ये जो सरकार की शान को मानते नहीं है ना, उनको तो पता चलेगा कयामत के दिन, हाँ उस दिन समझ आ जाएगी उनको। आला हजरत कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ए मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अच्छा, ये तुब्बा अव्वल के वाक़ये में जो मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत का अंदाज पता चला है, ये बड़े नसीब वालों को मिलता है। आज भी मदीना जो है ना, अल्लाह अकबर, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में। यकीन करें, जिसके दिल में मदीने से मोहब्बत नहीं, वो दिल ही वीरान है। अल्लाह बस जिंदगी का एक ही शौक, एक ही जिसको कहते हैं ना टारगेट अता कर दे कि मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, और हसरत ही नहीं होनी चाहिए है। किसी को क्या घूमने की तमन्ना, किसी को क्या जाने की तमन्ना नहीं, गुलाम की एक ही तमन्ना होती है कि आका के कदमों में पहुंच जाऊं। और क्यों ना जाए, आका पता क्या फरमाते मदीने के बारे में, नबी पाक फरमाते, मंजार और कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यानी हमें और क्या चाहिए, आका गारंटी ले रहे हैं कि जिसने रोजे की जियारत की उस पर शफाअत वाजिब हो गई। फिर मदीने जाने को ना तरसे तो किधर जाने को तरसे। तो जिंदगी का सबसे बड़ा शौक यही रखें कि बस आका के कदमों में जाना है, मक्के जाना है या मदीने जाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें भी और हमारी नस्लों को भी मक्के मदीने का शौक अता फरमा। यकीन करें, और मैं तहदी से नेमत के लिए कह देता हूं कि तकरीबन सारी दुनिया देखी है मैंने। जिसने ना देखी हो तो चले कहता कभी यूरोप, लंदन, अमेरिका, मैंने सारी दुनिया देखी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि सारी दुनिया देखकर भी यही बात जबान पर है कि मदीना मदीना है। जो सुकून मक्के मदीने में है वो कायनात में कहीं और नहीं है। जो बरकत है, अच्छा दुनिया में ना आपको एक जगह देख लें, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में आप कहीं गए, कोई मरीज आता है, कोई नारायण कागान, कोई स्वात, तो बंदा कहता है यार स्वात तो देख लिया, अब नारायण चलते हैं, या नारायण देख लिया, मरी चलते हैं, अब सब देख लिया, कहीं और चलते हैं, कश्मीर चलते हैं। किसी एक जगह को एक बार देख लें तो दिल चाहता है कहीं और चलो यार, अब और कितना देखना है, बोर हो गया हूं। वल्लाह मदीना वो शहर है, हजार बार देख ले दिल ही नहीं भरता। बल्कि सच्ची बात यह है, जो जितना देखता है वो उतना तड़पता है। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। अब कहां जाएगा नक्शा, तेरा मेरे दिल से तय में रखा है, इसे दिल ने गुमाने न दिया। अरे मदीना वो है जिसके रास्तों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। जहां जाओ तो आका शफाअत की नवीद सुनाते हैं। मदीने को न तड़पे तो कहां जाएं, जिसका कलमा पढ़ा वो आका मदीने में है, जिनसे शफाअत लेनी है वो आका मदीने में है। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। सब लोगों को जवाब भी दे दिया ना, जो लोग कहते हैं बार बार मदीने की क्यों बात करते हो, कोई और जिक्र क्यों नहीं करते हो, जब देखो तुम्हारी जबान पर मदीना होता है। सुनो जवाब क्या है, मदीना इसलिए अतार जानो
प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर। मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि जले जले शम्आ मदीने में और परवाना या रहे जले शम्मा मदीने में। परवाना मदीने से दूर कैसे रह सकता है? उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। अल्लाह करे कि बस शौक मदीना बढ़ता रहे। और यकीन करो ये मदीना जो है ना, यहाँ जाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, गरीब को जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं यार ये तो अमीरों का काम है। नहीं, ये बेवकूफी है तुम्हारी। हाँ, कई लोगों को देखा है अरबों रुपए हैं, सारी दुनिया देखी है, नहीं देखा तो मदीना नहीं देखा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, कई ऐसे गरीब हैं रहने को घर नहीं है, आका ने कई बार मदीने बुला लिया। ये परसों का वाकया है ना, 31 दिसंबर जो मदनी चैनल देख रहे थे, हैं एक नाबीना छोटा सा बच्चा है, उसने एक सवाल का जवाब दिया, अमीर अहले सुन्नत ने उसको मदीने की दुआ दी। मैं घर बैठा था, मुझे यूके से फोन आया कि अभी भाई आप अभी मदनी चैनल पर एक बच्चे ने जवाब दिया है, उसको हम मदीने भेजना चाहते हैं। मैंने कहा कितने पैसे दोगे? कहते 2 लाख रुपए भिजवा देते हैं। मैंने कहा 2 लाख से काम नहीं होगा। कहते क्यों? मैंने कहा वो छोटा बच्चा अकेला नाबीना कैसे जाएगा? सुनो, सिर्फ उसका बुलावा नहीं आया, इसको कहते बुलावा है। मैंने कहा बच्चा कैसे जाएगा मदीने? तुम पैसे भी भेजोगे फिर भी नहीं जा सकेगा। बोले फिर क्या करूं? मैंने कहा दो टिकटें भेजो। तो उसके घर का कोई फर्द गरीब जाएगा, इसका हाथ पकड़ेगा, इसको मदीने की गलियां दिखाएगा। कहता कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 4 लाख रुपए। मैं फैजान मदीना पहुंचा, जिन्होंने देखा होगा मैंने वहां जाके ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह कल ही यानी 31 दिसंबर को उसने ऐलान किया, कल 4 लाख रुपए भी आ चुके। मैंने उस बच्चे को फोन किया कि बेटा तुम्हारे पैसे आ गए, कब मदीने जाना है? कहता मैंने अपने वालिद को लेके जाना है। देखो ये होते हैं नसीब। बाप ने तो पुकारा भी नहीं था ना, बाप ने तो हो सकता है कौन से मुसल्ले पे बैठ के दुआ की होगी। किधर का पासपोर्ट? मुझे नहीं लगता उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है, मुझे नहीं लगता उसके पास 4,000 रुपए भी होंगे। 4 लाख भी आ गए, मुर्शिद की दुआ भी मिल गई, थोड़े दिनों में मदीने की गलियों में नजर आएगा। कहां कमल सब कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहां कमल सब कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे। तो ये तय है, पासपोर्ट पैसे को ना देखो, बस मदीने वाले को देखो। दुरूद पढ़ते रहो, नमाज पढ़, सच्ची गुलामी तो करो ना, आका को राजी करने वाले काम तो करो। वो आज भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह, दुनिया में मदीने बुलाएंगे और महशर में जन्नत में साथ ले जाएंगे। बस उनका गुलाम सच्चा बन जाए। प्रॉब्लम यही है कि अब ये महफिल सुन रहे हैं ना, मैं कई आंखें अश्कबार देख रहा हूं, कईयों के दिल भी बेकरार हो गए, लेकिन सिर्फ चंद छोटी थोड़ी देर के लिए जो कैफियत तारी होती है, यही सिर्फ यही काफी नहीं है। हमें वाकई सच्ची गुलामी इख्तियार करनी होगी। अगर नबी पाक से वाकई सच्ची मोहब्बत है ना, तो क्या गुलामी रसूल में नमाज कज़ा हो सकती है? एक नारा लगाते हैं आप लोग, बड़ा अच्छा लगाते हैं, जरा मिलके लगाएं। गुलामी रसूल में ना हो जो इश्क मुस्तफा। बहुत अच्छा नारा है, वाकई सच्ची बात है। ईमान का तकाजा भी यही है कि उनके नाम पर मौत भी कबूल है और इश्क मुस्तफा नहीं तो जिंदगी भी फजूल है। मगर मैं समझ नहीं पाता कि जो ये कहता है जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसकी फजर कैसे कज़ा हो जाती है? उसकी जनाब सुन्नतें कैसे छूट जाती हैं? जो हराम रोजी कैसे कमाता है? गुलामी रसूल में तुम्हें हलाल रोजी कबूल नहीं?
गुलामी रसूल में तुम्हें जो है वो माँ बाप को सताना छोड़ना कबूल नहीं। गुलामी रसूल भी कहते हो, जुआ भी खेलते हो, शराब भी पीते हैं, नशे वाला काम भी करते हैं, गंदी चीजें भी मोबाइल पर देखते हैं। खुद सोचे ना, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा नारा गलत है, जबान से कहता हूं गुलाम रसूल है लेकिन अमल वो नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूं। कोई बच्चा आपको मिले नौजवान, और आप कहें कैसे बेटा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब्बू कैसे हैं? अरे अब्बू का तो मैं बहुत दीवाना हूं, वालिद साहब पर तो मेरी जान कुर्बान। अरे मेरे वालिद साहब मेरा सब कुछ। बंदा बोले यार कमाल है, इतनी मोहब्बत अपने अब्बा से। थोड़ी देर बाद 2-4-6 घंटे बाद आपकी उसकी अब्बा से ही मुलाकात हो जाए। अरे यार आपका बेटा मिला था, माशाल्लाह कितनी मोहब्बत करता है आपसे। क्यों भाई? वो तो एक ही बात करता है, अब्बू पे जान कुर्बान, अब्बू के लिए सब कुर्बान। वालिद के एक नंबर का झूठा है, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, मैं जो कहता हूं उसका उलट करता है, कोई बात मेरी नहीं मानता है। अब आपको क्या फील होगा, सच बताओ यार कैसा आदमी है, मुझे कहता है अब्बा पे जान कुर्बान, अब्बा पहले ही परेशान है। तो ये तो झूठ हो गया ना, बिला तमसील समझाने के लिए। हम कह रहे हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे आका फरमा रहे नमाज पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज कज़ा हो रही है। आका फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला हम में से नहीं। और जनाब दुनिया को धोखे दे रहा है, हराम रोजी कमा रहा है, झूठ बोल रहा है। आका सच्ची बात सिखाए, नबी पाक का तो लक़ब ही सादिक और अमीन था, और ये उम्मती कहलाने वाला, गुलाम कहलाने वाला झूठा है। अपने दिल से पूछो ये जबान से दावा कैसा है? प्लीज गुलामी इख्तियार करो, मगर ऐसी करो कि बताना ना पड़े मैं किसका गुलाम हूं। हाँ, कुछ लोगों को बताना पड़ता है। एक मिसाल दे रहा हूं चोट करने के लिए। आजकल तो ऐसे ऐसे मामलात हो गए हैं, नौजवान इतने मॉडर्न हो गए हैं कि कभी कभी तो किसी से मिलो ना तो समझ नहीं पड़ती कि यार सलाम करें ना करें, पता नहीं मुसलमान है कि नहीं। ना चेहरा मुसलमानों वाला, ना लिबास मुसलमानों वाला है, उंगलियां 5 अंगूठियां 6, गर्दन में चेनें डली हुई, अजीब व गरीब नजारे होते हैं बाजों का। तो बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये मुसलमान है कि नहीं है। वो खुद कहता है मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, तब बंदा सलाम करता है। ऐसा ही आप अपने बारे में भी चेक कर लो। अभी रात को घर जाओगे ना, आईने के सामने खड़े हो जाना और अपने आप से पूछना यार अगर मुझे कोई देखे तो उसको पता चल जाता है मैं किसका गुलाम हूं, किसका उम्मती हूं। अपने आप से खुद ही पूछ लेना। सच्ची बात यह है मुझे बताना ना पड़े, मुझे कोई लाखों में देखे तो समझ ले ये मुस्तफा करीम का गुलाम जा रहा। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मैं क्यों बताऊं मैं किसका उम्मती हूं? मेरी बातें बताएं मैं किसका उम्मती हूं, मेरा कारोबार बताए मैं किसका गुलाम हूं, है मेरा उठना बैठना बताए, मेरा चेहरा बताए, मेरा लिबास बताए। लेकिन हमारी तो नारे कुछ और हैं और काम कुछ और है। ऐसा ना, काम भी वही कर लो जो नबी पाक की पसंद वाले हैं। फिर देखो मेरे आका कैसा नवाजते हैं, तुम्हें मदीने भी बुलाएंगे, तुम्हें दीदार भी करवाएंगे, हाँ, और इंशाअल्लाह अपने अपने पीछे पीछे जन्नत भी ले जाएंगे। तो बस सच्ची गुलामी, नबी पाक को दामन को थाम लो। बरेली के ताजदार कहते हैं ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का। प्रॉब्लम यही है, हम इधर उधर चले जाते हैं। अरे आका का दामन थाम लो, यही तो ले जाएंगे जन्नत में। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, फिर खैर ही खैर है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में जब लंदन, पेरिस और पता नहीं किधर किधर के लोग ख्वाब देख रहे हैं, आज भी अगर कोई तहरीक है जो मदीने का रास्ता बताती है, जो याद मदीना के जाम पिलाती है, जो इश्क रसूल के जाम पिलाती है, वो आपकी दावत इस्लामी है। इस दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। यकीन करो कमाल का माहौल है जो दुनिया की रंगीनियों से निकाल कर हमें मक्के मदीने, आखिरत की याद, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की तरफ ले जाता है। तो इस माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आएँ, मदनी काफिलों में सफ़र करें, तो इंशाअल्लाह हमारे दिल पर भी असर पड़ता रहेगा और हम भी इंशाअल्लाह सच्चे आशिक रसूल और बाअमल मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको बहुत ज़्यादा दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और माशाअल्लाह एक पर्चा आया हुआ है कि मुक़द्दस औराक की वाकई बड़ी बेअदबी होती है, और ताज़ीम मुक़द्दस औराक गुलबहार कराची, माशाअल्लाह लगता है कोई मजलिस है या कोई टीम है जो इस पर काम कर रही है। बड़ी नेकी का काम है, हाँ ये बहुत नेकी का काम है, इनका साथ दीजिए। और दावत इस्लामी का भी मुक़द्दस औराक एक शोबा है जिसमें लाखों लाख यूँ समझिए कि डब्बे लगाए गए हैं, और जिसके ज़रिए औराक जो है वो मुक़द्दस औराक जमा किए जाते हैं। फिर उसका जो भी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उसको टैकल किया जाता है। एक जुमला याद कर लो, बादब
बानसीब, बस बाअदब रहोगे ना तो बानसीब रहोगे। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अल्लाह करे कि हम बाअदब रहें, मुकद्दस औराक की भी कदर करें, तबरुकात की भी कदर करें, अल्लाह वालों की भी कदर करें और बाअदब रहें। बुजुर्गों के साथ अच्छे अंदाज से बात करें। लड़ना झगड़ना, ये ऊंची आवाज़ में बात करना, तो मुसलमान का अंदाज नहीं है। जितना जो बाअदब होगा ना वो उतना नवाजा जाएगा। अल्लाह हमें बाअदब भी रखे और बेअदबों की सोहबत से भी महफूज रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, माशाल्लाह बता रहे हैं कि हमारी मोहम्मदी मस्जिद से हर जुमेरात इज्तिमा के लिए फैज़ान मदीना गाड़ी भी जाती है। गुलबहार तो दावत इस्लामी के जब काम शुरू हुए, मेरा ख्याल है अव्वलीन हम तो उस ज़माने में खज्जी ग्राउंड आते थे, आपके इज्तिमा में 15 शाबान को होता था। और मैं तो बताऊं, शायद जब मैं छोटा था ना, तो ये बड़ा बोर्ड के पास एक मस्जिद थी, वहाँ मैंने 10 दिन का एहतिकाफ भी किया है। तो ये मैं तो उस जमाने से इलाके में आ रहा हूँ, जब से दावत इस्लामी का यहाँ काम है। तो ऐसा ना करो भाई, सब इंशाल्लाह नियत करें, मदनी काफिलों में सफर भी करेंगे, इज्तिमा में भी आएंगे इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब, सल्लू अलल हबीब मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान दावत इस्लामी की मरकज़ी मस्जिद शूरा के रुकन अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई जलवागर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। और जिसको सल्ब ईमान का खौफ नहीं होता कि ईमान हमारा चला जाएगा या नहीं, तो वो अपने ईमान की फ़िक्र करे। तो ईमान की सलामती का एक ज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह किसी पीर कामिल के दामन से वाबस्ता होना भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल हबीब भाई इस बात के आपको इजाज़त है कि ये कादरी सिलसिले में बैत करवाते हैं अमीर सुन्नत के। तो आप सब भी अगर किसी पीर साहब के मुरीद नहीं हैं तो पहली फुर्सत में जो है वो मुरीद हो जाए, और अगर आप किसी के मुरीद हैं तो बैत बरकत कर लें, अपने पीर साहब के मुरीद रहेंगे, इंशाल्लाह फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। मैं अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि हमको तौबा भी करा लें और मुरीद भी करा लें। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं इसको दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए मिलकर दुआ में शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ रब्ब करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज जो ये महफिल सजाई गई, इज्तिमा सजाया गया, जो भी नेक आमाल किए गए, इन तमाम आमाल का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबियाए किराम, तमाम सहाबाए किराम, तमाम अज़वाज मुताहरात, वालिदैन मुस्तफ़ा, शहदाए करबला, शहदाए बद्र और शहदाए ओहद की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ताबईन, तबा ताबईन, तमाम औलिया कामिलीन, बिलखुसूस सैयदी गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो और तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस मोहम्मद सिद्दीक मरहूम साहब, मोहम्मद उमर मरहूम साहब, मोहम्मद अकरम साहब और सलमा चाची जो हैं हमारे भाई की मरहूमा, उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए रब्बे करीम, हम सब के जो रिश्तेदार दुनिया से चले गए, उन सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की भी बख्शिश कर दे, हमारे घर वालों की भी बख्शिश कर दे, आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमा, मक्के मदीने की मोहब्बत अता फरमा, हाज़री हरमैन भी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत डाल दे, रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा, हम सबको ज़वाले निअमत से बचा। जितने हाथ उठे हैं मौला, तू सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है। आज सबकी झोलियां भर दे, बीमारों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे दे। मेरे मौला, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए करीम, तेरे खजानों में कमी नहीं, आज हम सब की झोलियां भर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए रब्बे करीम, जिन भाइयों ने आज ये प्रोग्राम सजाया, दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा मिलाया, सबका सीना मदीना बना दे। इस इलाके पर, इस महल्ले पर अपनी खास रहमतों का नुज़ूल फरमा, यहाँ के बच्चे बच्चे को नमाजी बना दे। ए अल्लाह, हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत। अल्लाह, हमारे भाई की वालदा बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा। और जितने भाई यहाँ मौजूद हैं, हम में जो बीमार हैं, हमारे घरों में जो बीमार हैं, ए करीम, उन सबको शिफा अता फरमा। ए करीम, हम जो मांग सके हमें वो भी दे दे, और जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर हो वो भी अता फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। क़िबला अमीर अहले सुन्नत, तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दादेर कायम व दाइम फरमा। बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह, और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातो सलाम पढ़ ले। ताजदारे हरम ए शहंशाह दी